बच्चों तीसरा प्रश्न है, मानव निर्मित परितंत्र नहीं है, मानव निर्मित परितंत्र नहीं है इसको, इट इज नॉट अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, मतलब ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है, बगीचा हम बनाते हैं, मछली घर भी हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, खेत भी हमारे द्वारा ही बनाया गया है। तो क्या चीज़ हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है बच्चों? सिंपल सा आंसर है झील, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेक। क्या बोलते हैं? लेक या झील। इसका आंसर आएगा आपका सिंपल सा, यहाँ एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है झील जो होता है नेचुरल होता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी ने अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। टमाटर में क्या पाया जाता है, सेब में क्या पाया जाता है, इमली में क्या पाया जाता है, नींबू में क्या पाया जाता है, बच्चों बता चुका हूँ। आइए फिर से देख लेते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में पाया जाता है बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए टार्टरिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी आपका ऑक्जेलिक अम्ल और डी आपका सिट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर है बच्चों टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल आपका अ है, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, और आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों नींबू में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों नींबू में। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के जल्द ही देने वाला हूँ कि कौन से फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसको आप देखेंगे, उसको मजा आएगा। एक ट्रिक बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा कैसे आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण को 60 अंश के एंगल पे रखा जाए तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं, कितने इमेज या कितने छवि बनेंगी? यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन है 6, 5, 4, 3। सही आंसर है 5। बनाना कैसे है, यहाँ रटने वाला कोई रोल नहीं है। यहाँ आपको 60 अंश को 90 भी कर सकता है, 120 भी कर सकता है। तो कैसे बनाएं आप इसको, आपको बताया जा चुका है क्लास में, आप ध्यान दिए होंगे। तो यहाँ बच्चों फार्मूला लगता है, एन बराबर 360 बाई एंगल या थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्या करना है, एन नंबर ऑफ इमेजेस पक्षांतर करके अपन ले आएंगे, 360 डिवाइडेड बाई थीटा या एंगल इज इक्वल टू -1। -1 कब होगा ये? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आंसर अगर सम संख्या में आएगा तो वहाँ -1 करना पड़ता है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, सम संख्या में आने वाला है, इसलिए क्या करेंगे अपन, इसको -1 कर देंगे। जितना बनेगा इमेज आएगा उसको -1 कर देंगे। क्योंकि एक क्या होता है, जो लास्ट में बनता है वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, उसलिए वो एक ही दिखता है आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको करके। तो एंगल कितना बन रहा है आपका, यहाँ पे 60 बोल रहा है ना, 60 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बच्चों, 360 डिवाइडेड बाई 60। अब क्या हो जाएगा आपको बताइए, डिवाइड करोगे तो 6 छक्का 36, 6 जीरो का जीरो कट गया आपका, कितना बचा बच्चों, बराबर 6 बचा। तो ये n बराबर क्या हो गया आपका, 6 हो गया। n बराबर 6 माइनस क्या करोगे बच्चों, 6 क्या है आपका, 6 क्या है आपका, सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है, तो 6 में एक माइनस कर देंगे, बराबर कितना है बच्चों, आपका 5 आंसर आ गया। क्या है आपका, 5 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों फार्मूला समझ में आ गया होगा, अब नहीं भूलोगे। अब भूलने वाली बात भी नहीं है, अब तो 11 चल दोगे आप पास होके। मुझे उम्मीद है इस परीक्षा में जो बच्चा बैठेगा वो बच्चा पास हो जाएगा, 100% बच्चा पास होगा, बिल्कुल भी फेल नहीं होगा वो। क्योंकि बच्चों पढ़ाई के लिए आपको अभी भी कम से कम 1 महीना मिलेगा। 30 मई तक फॉर्म भराएगा अवसर परीक्षा का, उसका कम से कम आपको हो सकता है 20 जून के बाद ही परीक्षा हो, और आपका लगभग जुलाई 10 तक, जुलाई 5 तक एग्ज़ाम खत्म हो जाए, जुलाई लास्ट तक आपको रिजल्ट मिल जाए। पिछले बार से इस बार जो प्रोसेस है बहुत फास्ट हो रहा है। तो अभी भी आपका समय है लगभग 30 से 35 दिन, तो पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, आप ही का भला हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं छठवा जो है, पैकिंग गैस्केट क्या है? पैकिंग गैस्केट क्या है? तो पैकिंग गैस्केट बनता है, तो इसका उत्तर है बेटा सी या स, टेफ्लॉन। क्या चीज़ है टेफ्लॉन, अब ये याद करने वाली चीज़ है। टेफ्लॉन क्या है, कम घनत्व वाले पॉलीथिलीन क्या होते हैं, उच्च घनत्व वाले पॉलीथिलीन क्या होते हैं। पॉलीएथिलीन मतलब पॉलीथीन, जो आप अपन यूज़ करते हैं, जो कैरी बैग मिलता है जो आपको, अब तो कम हो गया है, बंद नहीं हुआ है अभी भी, कम हो गया है। स्टिक, जो आपके यहाँ तवा होगा डोसा बनाने का या पतला चीला बनाने का, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया लोग क्या खाते हैं बच्चों नाश्ते में, लगभग सुबह चीला रोटी खाते हैं। तो चीला रोटी आपका पहले मोटा तवा में बनता था, चिपकता था,
अब आ गया है टेक्नोलॉजी टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक पतला होता है, जो कि इंडक्शन में या गैस में या चूल्हे में जहाँ बनाओ बन जाता है। टेफ्लॉन की कोटिंग लगी रहती है ऊपर में। तो क्या होता है ये टेफ्लॉन? चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन क्या होता है? चिपकता नहीं है, मतलब किसी भी आपके सब्जी को या कुछ भी पका रहे हो उस चीज़ को चिपकाएगा नहीं उसमें वो। कम तेल में बन जाता है। बहुत ही टिकाऊ और सस्ता भी होता है। इसको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल किया जाता है, बिजली के सामानों में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, घर में जो फॉल सीलिंग लगते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, खिड़की और दरवाजे के फ्रेम में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका वाटर प्रूफ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को ये सह सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टेफ्लॉन इसका आंसर होगा। तो ये सी आपका टेफ्लॉन इसका आंसर होगा। इसको जब तक पढ़ोगे नहीं बेटा तब तक याद नहीं होगा, इसलिए इसे रटो मत, थोड़ा समझो और थोड़ा गहराई तक जाओ। ये नहीं है कि क्लास 10 चल रहा तो ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा, 11 जाओगे तो और ज़्यादा आपको डीप घुसना पड़ेगा। तो इसलिए 11 में डीप घुसने से अच्छा 10th को ही अच्छे से कर दोगे आप, 11th आपके लिए आसान हो जाएगा। लोग बोलते हैं 11th कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए बराबर प्रश्न बनता है, सबके लिए सिलेबस सेम होता है। कोई बच्चा 99% पाता है, कोई बच्चा 90 पाता है, कोई बच्चा फेल होता है। तो डिपेंड करता है बेटा हमारे माइंडसेट के ऊपर। आप जितना कठिन समझोगे, जितना दूर भागोगे, उतना आपको हार्ड लगेगा, उतना डराएगा। इसलिए उसको सीखो, उससे लड़ना सीखो, उसको समझो कि क्यों तुमको हार्ड लग रहा है। सभी बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, मगर कुछ बच्चे होते हैं जो मार्क्स कम लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं देते दिमाग से। टीचर की बात सुनो, पापा मम्मी की बात सुनो। पापा मम्मी बोलते हैं पढ़ने के लिए, तुमको गुस्सा आता होगा, तुमको चिढ़ हो जाता होगा। सबके साथ होता है, हम भी उस उम्र से गुजरे हैं। मगर अगर हम अपने माँ बाप की बात नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे? ये तुम बताओ। टीचर का बात नहीं मानो तो किसका बात मानोगे? वे सभी तुमको तुम्हारे भले के लिए टोकते हैं, भले के लिए तुमको बोलते हैं, तुम्हारा भला हो, इसलिए तुम अच्छा पढ़ लिख लो, अच्छे इंसान बन जाओ, इसलिए तुमको बोला जाता है। बच्चों आपका 7वां क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी में लेंसों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ लेंसेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप समझ गए? जैसे चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। लेंसों की संख्या होती है 2। एक होता है आई पीस, आंख से देखते हैं। दूसरा बाहर का लेंस होता है, जो कि इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको बोलेंगे आई पीस, इसको बोलेंगे इस लेंस को ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस लेंस है। 2 लेंस होते हैं।